शाहजहां का नाम आते ही क्या याद आता है? ताजमहल, है ना? मुगल साम्राज्य का वो स्वर्ण युग या गोल्डन एज। लेकिन देखिए, इस आलीशान वास्तुकला के पीछे उनके दौर की एक बहुत ही पेचीदा हकीकत छिपी है। एक ऐसी धार्मिक नीति जो विरोधाभासों से भरी हुई है, और ये आज भी इतिहासकारों के बीच एक बड़ी बहस का मुद्दा है। तो चलिए आज इसी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो बुनियादी सवाल यही है कि शाहजहां को इतिहास में किस तरह देखा जाए। क्या वो कला और संस्कृति के वो महान संरक्षक थे जिन्होंने गोल्डन एज बनाया, या फिर वो एक कट्टर शासक थे जिन्होंने अपने पुरखों की जो लिबरल नीतियां थीं उनसे किनारा करना शुरू कर दिया था? सच कहूं तो हकीकत, जैसा कि अक्सर होता है, इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच कहीं टिकती है। अगर हम मुगल आइडियोलॉजी को एक स्पेक्ट्रम पर देखें तो ये बात और भी साफ हो जाती है। एक तरफ है अकबर अपनी सुलह कुल की पॉलिसी के साथ, मतलब सबको साथ लेके चलने की नीति, और स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है औरंगजेब, अपनी कट्टरता के लिए जाने जाते हैं। शाहजहां का दौर ठीक इन दोनों के बीच में आता है, एक ट्रांजिशन पीरियड जिसने आने वाले वक्त में साम्राज्य की दिशा तय कर दी। और यहीं से शाहजहां के दौर का सबसे बड़ा विरोधाभास या पैराडॉक्स उभर कर सामने आता है। एक तरफ उनकी अपनी पर्सनल आस्था थी, वो अपने पिता जहांगीर और दादा अकबर के मुकाबले कहीं ज्यादा कट्टर और धर्म को मानने वाले सुन्नी मुसलमान थे। लेकिन दूसरी तरफ वो एक ऐसे विशाल साम्राज्य के मुखिया थे जिसकी पूरी प्रशासनिक और मिलिट्री व्यवस्था राजपूतों और दूसरे हिंदू अधिकारियों की भागीदारी पर टिकी हुई थी। तो चलिए पहले सिक्के के एक पहलू को समझते हैं। गद्दी पर बैठने के बाद शाहजहां ने बहुत सोच समझकर, बहुत कॉन्शियसली अपनी इमेज एक इस्लामी शासक के तौर पर मजबूत की। ये सिर्फ उनका निजी विश्वास नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी थी जिसका मकसद था दौलत को इस्लामिक कट्टरपंथ के थोड़ा और करीब लाना। अब ये बदलाव सिर्फ हवा हवाई नहीं था। इसे दिखाने के लिए ठोस सिंबॉलिक कदम उठाए गए, जैसे उन्होंने खुद को मुजद्दिद कहना शुरू किया, जिसका मतलब है धर्म को फिर से जीवित करने वाला। मक्का और मदीना से रिश्ते और गहरे किए गए। उनके दरबार में नक्शबंदी जैसे कट्टर सूफी सिलसिलों का असर बढ़ा, और सबसे अहम जो दरबारी तौर तरीके थे उन्हें शरीयत के हिसाब से बदला गया। ये टेबल बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, सिजदा यानी जमीन पर लेटकर सलाम करना इस्लामी थियोलॉजी के हिसाब से सिर्फ खुदा के लिए किया जा सकता है, इंसान के लिए नहीं। शाहजहां ने इसे खत्म करवा दिया। इसकी जगह वो चहार तस्लीम लेकर आए, जो इस्लामी रिवाजों के ज्यादा करीब था। ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन दरबार के दुनिया में ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक बयान था जो बता रहा था कि हवा का रुख बदल रहा है। अब बात करते हैं उन पॉलिसीज की जिन्हें अक्सर शाहजहां की कट्टर इमेज का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। ये वो कदम है जो गोल्डन एज के निर्माता वाली छवि से सच कहें तो बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। ये है वो शाही फरमान 1632-33 का, जो उनकी नीति का सबसे विवादित हिस्सा है। ये शरीयत कानून की खास व्याख्या पर आधारित था, जिसके मुताबिक एक इस्लामी राज्य में नए गैर मुस्लिम इबादतगाह नहीं बनाए जा सकते। इस एक आदेश ने अकबर के बनाए हुए समावेशी माहौल को सीधा सीधा पलट दिया। और हाँ, ये सिर्फ कोई कागजी हुक्म नहीं था, इसका असर जमीन पर दिखा। शाही रिकॉर्ड बादशाहनामा खुद बताता है कि सिर्फ बनारस के इलाके में ही 76 ऐसे मंदिर जो बन रहे थे उन्हें गिरा दिया गया। ये नंबर इस पॉलिसी की गंभीरता को दिखाता है। इसके साथ ही एक और बड़ा कदम उठाया गया। हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थ यात्रा कर, जिसे अकबर ने खत्म कर दिया था, उसे फिर से लागू कर दिया गया। ये एक और ऐसा कदम था जिसने सीधे सीधे आम गैर मुस्लिम आबादी को प्रभावित किया और शासक की कट्टर छवि को और भी पुख्ता कर दिया। लेकिन अगर हम शाहजहां को सिर्फ इन कट्टर नीतियों से जज करें तो ये कहानी का सिर्फ आधा सच होगा। कहानी का दूसरा पहलू है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैग्मेटिज्म, यानी प्रशासनिक व्यावहारिकता, जहां एक साम्राज्य को चलाने की जमीनी हकीकत अक्सर किताबी कट्टरता पर भारी पड़ जाती थी। अब जरा ये डेटा देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। उनकी कट्टर नीतियों को देखकर जो उम्मीद की जाती है उसके ठीक उलट शाहजहां के दौर में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ यानी मनसबदारी सिस्टम में हिंदुओं की भागीदारी असल में अपने पीक पर पहुंच गई थी, करीब 24%। ये अकबर और जहांगीर दोनों के दौर से ज्यादा थी। इससे उनके अप्रोच का दोहरापन साफ दिखता है।
एक तरफ नए मंदिर तोड़ने का आदेश था, तो वहीं पुराने स्थापित मंदिरों को पूरी सुरक्षा और ग्रांट्स भी मिल रही थीं। राजा जयसिंह जैसे राजपूत जनरल साम्राज्य के सबसे अहम मिलिट्री कैंपेन को लीड कर रहे थे, और दक्कन की मुश्किल पॉलिटिक्स को संभालने के लिए मराठा सरदारों को पहली बार बड़े पैमाने पर मुगल सिस्टम में शामिल किया गया। अच्छा, और उस तीर्थ यात्रा टैक्स का क्या हुआ, याद है? उसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। जब बनारस के एक बहुत ही सम्मानित विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती ने बादशाह से अपील की, तो शाहजहां ने न सिर्फ उनकी बात सुनी, बल्कि बनारस और प्रयाग से इस टैक्स को हमेशा के लिए हटा भी दिया। ये दिखाता है कि उनकी नीतियां पत्थर की लकीर नहीं थी, बातचीत की गुंजाइश हमेशा थी। शाहजहां के दौर के इस दोहरेपन को अगर समझना हो तो सबसे अच्छा तरीका है उनके बेटों के बीच के संघर्ष को देखना। ये सिर्फ तख्त के लिए लड़ाई नहीं थी, ये असल में साम्राज्य के भविष्य के लिए दो अलग-अलग आइडियोलॉजी, दो अलग-अलग विजन की टक्कर थी। एक तरफ थे शाहजहां के चहेते बेटे दारा शिकोह, वो अकबर की लिबरल विरासत को आगे बढ़ा रहे थे, सूफीवाद और वेदांत के बीच एक पुल बना रहे थे। और दूसरी तरफ थे औरंगजेब, जो एक सख्त शरीयत पर आधारित शासन चाहते थे और दारा को धर्म से भटका हुआ मानते थे। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है, क्या ये जो जंग हुई वो असल में धर्म के लिए थी, या फिर धर्म का इस्तेमाल सिर्फ ताकत हासिल करने के लिए एक हथियार के तौर पर किया गया था? सोचिए, राजा जयसिंह जैसे बड़े राजपूत मनसबदार औरंगजेब के साथ थे। ये बात इशारा करती है कि असल लड़ाई सत्ता की थी, जिसमें धर्म की दुहाई देकर पॉलिटिकल सपोर्ट जुटाया जा रहा था। तो आखिर में हम शाहजहां की विरासत का मूल्यांकन करें तो करें कैसे? इस पर हिस्टोरियंस के बीच मोटे तौर पर दो तरह की विचारधाराएं हैं जो हमें इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में मदद करती हैं। एक जो पारंपरिक सोच है, जिसे एस.आर. शर्मा और जे.एन. सरकार जैसे इतिहासकार मानते हैं, वो ये है कि शाहजहां की नीतियां असल में औरंगजेब की कट्टरता की जमीन तैयार कर रही थीं। उनके मुताबिक शाहजहां ने अकबर की विरासत को कमजोर किया और साम्राज्य को एक ज्यादा सांप्रदायिक रास्ते पर धकेल दिया। लेकिन एक दूसरी, ज्यादा आधुनिक सोच है जिसे सतीश चंद्रा और एम. अथर अली जैसे हिस्टोरियंस ने सामने रखा। उनके हिसाब से शाहजहां एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट कर रहा था। एक तरफ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए इस्लामी प्रदर्शन था, और दूसरी तरफ साम्राज्य चलाने के लिए प्रशासनिक व्यवहारिकता थी। तो कुल मिलाकर शाहजहां की पॉलिसी को किसी एक खांचे में फिट करना बहुत मुश्किल है। वो ना तो अकबर के लिबरलिज्म का सीधा कंटिन्यूएशन था और ना ही औरंगजेब की कट्टरता की सीधी शुरुआत। ये असल में एक मध्यम मार्ग था, उनकी निजी कट्टर आस्था और एक विशाल बहुधार्मिक साम्राज्य को चलाने की राजनीतिक मजबूरियों के बीच का एक जटिल तालमेल। और इसीलिए शाहजहां का शासनकाल हमारे लिए गवर्नेंस से जुड़ा एक बहुत बड़ा और शाश्वत सवाल छोड़ जाता है। किसी भी शासक का निजी विश्वास उसकी पब्लिक पॉलिसीज पर कहाँ तक असर डालता है, और वो कौन सा पॉइंट आता है जब साम्राज्य को बचाए रखने की जरूरतें उस निजी विश्वास पर हावी हो जाती हैं।